वेलकम बैक। मॉर्निंग शो के सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसमें आपने देखा है कि आजकल हर चीज़ डिजिटल हो रही है और इस डिजिटल दौर में जो अगर अब हम अपनी शनाख्त, अपनी पहचान और अपनी सकाफ़त को भी उस टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर दें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी का सहरा जाता है हमारे एनईटी के एक बहुत होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक पंजाबी कैलकुलेटर इजाद किया है और यकीनन ये जो यूनिक इजाद है इसने सारी दुनिया में गहमा गहमी मचा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा टैलेंटेड हमारा शहजादा है और इससे हमारा रब्ता हुआ तो हमें ये पता चला कि भाई इसने तो कमाल कर दिया है ना, धूम मचा दी है और सकाफती रंग दे दिया है। कैलकुलेटर्स आपको अक्सर हम देखते हैं कि वो डिजिट्स के अंदर मिलते हैं या फिर इंग्लिश के अंदर मिलते हैं। अच्छा, इसी तरह आप मुल्क से जब बाहर जाते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी कैलकुलेटर्स नज़र आते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस टर्किश लैंग्वेज में मौजूद है। लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर भी हम ये देखते थे कि इंग्लिश कैलकुलेटर यूज़ होता था। तो अब हम ये कह सकते हैं बड़े फ़ख्र से कि पंजाबी कैलकुलेटर भी मार्केट विच आ गया सी। तो उस हवाले से भी बात करते हैं। एनईडी के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पर और इनका नाम है मुश्तबा अकरम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुश्तबा, सबसे पहले तो ये बताओ ये आइडिया कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? ये आइडिया कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले कुछ पोस्ट वगैरह देखी थी कि पाकिस्तान में फर्स्ट सिंधी कैलकुलेटर वगैरह भी बना है, तो मैंने उसके बाद फिर इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया। मेरी अभी वेकेशंस थी तो मैंने कोडिंग्स वगैरह सीखी थी, तो मैंने इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया एंड देन अल्लाह के फजल करम से ये हो गया। बाकी मेरी एक थोड़ी सी विश ये भी थी कि जो दूसरी हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो बिल्कुल डाइट डाउन होती जा रही है, हम उसको बिल्कुल पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह कौमी ज़बान का वर्षा आगे बढ़ रहा है इस तरह सूबाई ज़बानों का वर्षा भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मेरी एक थोड़ी सी मोटिवेशन थी। अच्छा, पंजाबी ज़बान ही क्यों चूज़ की? जो है वो पहले किसी और ज़बान के अंदर ये कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं? जी, जैसे मैंने बताया कि सिंधी ज़बान के अंदर कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा फेम के सेंस ऑफ व्यू में भी के मतलब ये पाकिस्तान में बड़ी मीठी मज़ेदार ज़बान है। जी, पाकिस्तान में फर्स्ट ये ऐसा हुआ होगा तो अब मतलब आप गूगल करेंगे, आप लिखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही आ रहा हूँ कि वो मुश्तबा अकरम मेड पाकिस्तान फर्स्ट पंजाबी कैलकुलेटर। कितना वक्त लगा इसको बनाने में? ये बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा क्योंकि मैंने कोडिंग्स वगैरह भी रिसेंटली वेकेशंस में थोड़ी बहुत सीखी थी, तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो मैं गूगल करते जा रहा था, वो मैं जीपीटी करते जा रहा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। बाकी इसके अलावा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हम फ्री थे अभी इस दौरान, तो मैंने फिर बहुत कलील अरसे में भी नहीं लेकिन थोड़े से अच्छे टाइम में कर लिया ये। अच्छा, आपको ये कैलकुलेटर बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड था? क्योंकि आपने मुझे बताया कि इसके लिए आपने कुछ कोडिंग की है जी, तो वेबसाइट्स पे तो कोडिंग समझ आती है, कैलकुलेटर में कोडिंग किस तरह से आपने अप्लाई? असल में ये 3 लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये जो है HTML आपके मतलब जो बैकएंड होती है उसके लिए होती है, CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह जो होती है वो आपकी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह के लिए होती है। तो रेप्लिटा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो मैंने वहाँ पर कोडिंग की थी, वहीं पर प्रीव्यू मैंने देखा है। जैसे सर से हमारी बात हो भी रही थी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, तो मेरी अभी मतलब कंप्यूटर साइंस से इतना ज़्यादा मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर अगर कोई ऐप डेवलपर मुझे मिल जाता है तो मैं उसके साथ मिलके इसको एज अ ऐप लॉन्च कर दूंगा। ये अभी तो वेबसाइट की ही फॉर्म में है। यही मेरा सवाल था कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक तरफ है और दूसरी तरफ कोडिंग, डीकोडिंग और साइन लैंग्वेज और ये जो सी लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं, जैसे आपने जावा का जिक्र किया। शौक है इस चीज़ का, इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए है और वो एक्स्ट्रा एफर्ट किया। सिलेबस के में है या फिर आप अलग से पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में भी अभी हमने पढ़ी थी C++ लैंग्वेज। और दूसरी ये कि अगर मुझे शौक नहीं भी होगा तो इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, क्योंकि हर चीज़ें अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाई जा रही हैं। वो डॉक्टर से फार्मासिस्ट से कुछ भी हो, वो कोडिंग्स उनको लाजमी करनी है क्योंकि मैनुअली चीज़ें कम से कम होती जा रही हैं। तो अगर मुझे नहीं आती हैं तो ये मेरी एक थोड़ी सी गलती है, मेरी एफर्ट मुझे लगा के सीखनी चाहिए और मैं सबको ये कहता हूँ कि सबको ही सीखनी चाहिए क्योंकि आगे दुनिया में यही होने वाला। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे और ये एकदम से दिमाग में राइज हुआ आइडिया कि मुझे भी ये करना है? तो स्टार्टअप जब लिया तो उस वक्त सपोर्ट कौन कर रहा था? वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। जब बन गया फर्स्ट न्यूज़पेपर में आया तो मैंने स्टोरी लगाई और स्टोरी जिस दिन मेरी बात हो गई थी न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट से कि हाँ कल ही पब्लिश हो जाएगा, तो मैंने उस वक्त अपने घर पे भी बताया था और बिल्कुल सब शॉक हो गए थे कि मतलब पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। मैंने घर पे भी किसी को भी नहीं बताया था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को मुस्तकबिल में आप मज़ीद कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं?
मैं मुस्तकबिल में ऐसे कि अभी मैंने जो कैलकुलेटर बनाया है वो बेसिक फंक्शंस वाला है, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एवरेज और ये। तो अगर मतलब इसको मज़ीद बेहतर बनाना है तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो मैं फिर पंजाबी ज़बान में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पंजाबी ज़बान में क्या कहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो एक थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है इसको उस तर्ज में इंशाल्लाह हम बनाते हैं। मतलब माशाल्लाह आपने बेसिक से स्टार्ट किया और आप एडवांस लेवल में भी इसको लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा भी कोई इनोवेशन आपके दिमाग में है कि इस टेक्नोलॉजी के अलावा भी आप चूँकि माशाल्लाह एक पे आपको अबूर हासिल हो गया तो आप चाहेंगे मज़ीद भी आप डिवाइसेस बनाएं? अभी फ़िलहाल मतलब इनोवेशन इस तरीके से नहीं, मतलब कुछ नया बनाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट हूँ। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमने जितनी सीखी है, बाकी इसके अलावा आर्डिनो बोर्ड एक चीज़ होती है जिस पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोडिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसकी मदद से भी मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे। एक तो मैंने LFR बनाया था, लाइन फॉलोइंग रोबोट, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिशन था, तो मैंने उसमें बनाया था लाइन फॉलोइंग रोबोट। इसके अलावा अभी वेकेशंस के ही अंदर मैंने एक वो थर्मल सेंसर बनाया है मेरी 2 मेट्स के साथ मिलकर। अच्छा, थर्मल सेंसर। एक सवाल है, पंजाबी जबान वैसे आती है आपको? जरा प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पर चलाइएगा। नहीं, पंजाबी में। फिर आपने साबिती रिसर्च की होगी? रिसर्च की थी, बाकी मैंने फिर गूगल किया कि एडिशन को पंजाबी में क्या कहते हैं। फिर मैं चाहता हूँ जरा सा स्क्रीन पर भी वो कैलकुलेटर की जो तस्वीर है वो चलाएं। अच्छा जी, शुरू हो गया है चलना। जरा ये इसको एक्सप्लेन तो करेंगे क्या क्या मुकादो लिखा हुआ है, घनाव लिखा हुआ है? ये जो इक्वल टू के बराबर में जो जवाब लिखा हुआ है वो असल में इक्वल टू है, उसके बराबर में लिखा हुआ है मुकादो। असल में जब हम सारी अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लें, क्लियर तो नहीं, क्लियर मतलब तो जब हम सारी कैलकुलेशंस क्लियर कर लें तो कंप्लीट कर लें तो क्लियर करने के लिए वो मुकादो। एडिशन को पंजाबी में वधाओ कहते हैं तो वो वधाओ, मल्टीप्लिकेशन को घनाओ तो वहाँ पर घनाओ लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन को कटाओ तो वहाँ पर कटाओ लिखा हुआ है, एवरेज की जगह औसत लिखा हुआ है, पूरा पूरा वो वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो उसको थोड़ा सा आई गेस कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोग इससे ना खुद को एसोसिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा इससे जो है ना वो मुताबिकत रखेंगे, और जो खासतौर से पंजाबी ज़बान के लोगों में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक ज़बान है पंजाबी। एक सवाल है, अभी आप इसको आपने कहा कि किसी वेब डेवलपर की अगर आपके साथ कोलैब होती है तो फिर आप इसको मज़ीद आगे लेके जाएं। हम ये देखते हैं फिजिकली जो हमारे पास कैलकुलेटर्स हाथों में होते हैं वो अंग्रेज़ी कैलकुलेटर्स होते हैं जी। इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचाने में और फिर इसके बाद आगे वहाँ तक फिजिकली कैलकुलेटर्स को मार्केट के अंदर ले जाने में कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार है? सबसे पहले तो एक तो जो इनको ऐप की शक्ल में सबसे पहले लेके जाना, तो सबसे पहले वहाँ पर ये देखना कि इसकी जो डिमांड है वो ऐप की शक्ल में क्या है। फिर इसके बाद अगर वो वहाँ पर रीच मुझे अच्छी मिल जाती है तो इंशाल्लाह फिर हम इसकी प्रोडक्शन और फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर इस तरफ भी हम जाएंगे। मतलब अभी तक ये सिर्फ ऐप की हद तक, वेबसाइट की हद तक है जी, कोडिंग्स वगैरह मेरे पास अपने महफूज हैं। किसी डिवाइस फॉर्म में नहीं आई? नहीं, ये अभी प्रोडक्शन वगैरह इसकी नहीं, अभी सिर्फ ऐप। और वैसे भी अब टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग ज़्यादातर ऐप को यूज़ करना बेहतर समझते हैं और ज़्यादा फ्यूचर हम ये अपने मोबाइल्स के अंदर भी इंस्टॉल हुआ देख सकते हैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर। तो इसके लिए अगर आप हुकूमती कोई सतह पर अब तक रब्ता हुआ या इस चीज़ को थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश की यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर? आपकी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जी अच्छी है यूनिवर्सिटी से काफ़ी सपोर्ट मिली होगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी ये हमारी यूनिवर्सिटी मैंने सोचा था इसको कि स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है मैं वहाँ पर लेकर जाऊँ, लेकिन माजरत ये यहाँ पर ये बारिश का वीक शुरू हो गया तो यूनिवर्सिटी इस वीक हमारी खुली सिर्फ एक दिन। तो अभी ये जब यूनिवर्सिटी खुल जाती है, प्रॉपर क्लासेज हमारी शुरू हो जाती है, तो इंशाल्लाह मैं 1-2 वीक में स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट जो है हमारा, मैं इंशाल्लाह वहाँ पर लेकर जाऊँगा। वाह भाई, क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल के हैं हमारे बड़े प्यारे से शहजादे मुश्तबा, और बड़ा ज़बरदस्त एक इन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट बनाया। मुश्तबा, आज जस्ट वांट टू आस्क के आगे और भी ऐसे आइडियाज़ तो होंगे, जब ऐसा दिमाग होता है ना जिसके अंदर आइडियाज़ चल रहे होते हैं, एक चीज़ हो जाती है तो वो शख्स रुकता नहीं है वहाँ पर, वो कहता है अब कुछ और करना है। तो वो कुछ और क्या है मुश्तबा के लिए? अभी फ़िलहाल तो मुझे अपनी फील्ड में ही मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है जिससे मतलब मेरी जो CV है वो इस तरीके से हो कि मैं आगे जो अपनी फर्दर स्टडीज़ है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अपने लिए मतलब जो होता है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देने, ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ऐसे कर लूँ कि लोग मुझे अप्रोच करें। तो और ये मेरी पूरी कोशिश भी है, और अल्लाह ताला की ज़ात मदद करने वाली तो इंशाल्लाह वो होगी, तो मैं अपने आप को इतना एबल करना चाहता हूँ।
कोई आइडिया सोच के रखे हैं अभी क्या क्या करना चाहते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, बाकी अभी तो प्रॉपर अपनी स्टडीज अच्छे से करनी है, अभी तो फिलहाल ये है। बाकी इसके अलावा जो थोड़े बहुत दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं तो वो इंशाल्लाह अभी कौन से ईयर में हो? अभी सेकंड ईयर में स्टार्ट हुआ है। सेकंड ईयर में। और उसके बाद फिर आगे आपकी क्या एम्बिशंस हैं, क्या करोगे यूनिवर्सिटी खत्म? यूनिवर्सिटी के बाद तो इंशाल्लाह मास्टर्स करना है मैंने, फिर तो वही प्रॉपर एक अच्छी जगह पर उम्मीद तो। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाते तो शायद वो अंग्रेज़ों से ही मुशाबियत रखती, तो शायद इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग मेरे लिए नहीं होता, लेकिन आपने उसमें सखाफ़त का जो एक एलिमेंट डाला है, ज़रा एज अ नौजवान मैं चाहूँगा आपकी सोच पूरी कौम तक पहुँचे। आपकी जो इजाद है, इनोवेशंस हैं, या फिर आपकी जो क्रिएशंस हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सखाफ़ती रंग हर सूबे का कितना इम्पोर्टेंस रखता है? सकाफ़त किसी भी कौम की जान उसकी सकाफ़त ही होती है, तो अगर हमें उस कौम को उजागर रखना है, उस कौम के लोगों को आपस में मेल जोल करके रखना है, तो उनकी सकाफ़त को आपस में एक साथ रखना होगा। जैसे मैं पंजाबी नहीं हूँ बट स्टिल मैंने ये काम किया, तो हमें हर कौम को इस हिसाब से अपने अंदर ये जज्बा रखना चाहिए कि वो दूसरी सकाफ़त को बर्दाश्त भी करे, दूसरी सकाफ़त के ऊपर काम भी करे और उनको अपना ही समझे। तो यही एक पीस और हारमनी इसी तरीके से मुल्क में बरकरार रहेगी, तो मेरा यही मानना है। पंजाबी दोस्त भी होंगे क्लास फेलोज? क्लास फेलोज नहीं है? कोई ऐसा दोस्त यार, कोई ऐसा रिश्तेदार जो पंजाबी स्पीकिंग वो बड़ा खुश हो गया कि यार तुमने तो ये हमारी सकाफत को दोस्त हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में कुछ हॉस्टलाइट्स हैं जो हैं पंजाबी, तो उसने अपने ग्रुप में डाले थे, उसने मुझे वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेंड की थी। मुस्तफा की एक बात मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ ये आइंस्टाइन की तरह दिमाग नहीं चलाते हैं, बल्कि एक बेहतरीन मुकर्रिर भी हैं, और इनकी जो ज़बान चलती है, रफ्तार और गुफ्तार और तर्ज़े तकल्लुम की अगर बात करें तो वो भी बड़ा अमेजिंग है। उसमें तो और क्या क्या हॉबीज़ हैं कि स्टूडेंट होना एक बड़ी एक एजाज़ की बात है, तालिब इल्म होना, और फिर एक यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर होना, फिर इंजीनियरिंग करते रहना, तो मतलब एक साथ आपके ऊपर एक मेडल्स लेंगे, और फिर उन तमाम चीज़ों को 19 साल की उम्र में हासिल कर लेना, फिर एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर देना जो दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो बस दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह ताला सारी चीज़ों को एक प्रॉपर एक वे में रखे, मतलब हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम, तो अपनी हॉबीज़ के लिए भी और इसके अलावा अपने एक्सपेंसेस के लिए जो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना, और एक एक्स्ट्रा चीज़ है मेरी लाइफ में जो मेरे साथ चल रही होती है वो जिम है, तो बस इसके अलावा और मेरे पास एक्स्ट्रा तो मेरी कोई भी चीज़ें नहीं है, तो बस मैं इसी को कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये चीज़ें एक बैलेंस वे में चलें, बाकी पढ़ाई को एक थोड़ी सी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चलें, मुश्तबा अकरम भी हमारे साथ रहेंगे स्टूडियो में, कुछ और चीज़ें भी, कुछ और टैलेंट भी इनके आपको हम जो है वो दिखाएंगे, लेकिन हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं, बड़े प्यारे से गेस्ट हैं, डेप्टी डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, महकमा मौसमियात के, अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अंजुम नज़ीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके घर लाइट आ गई जो पिछले 48 घंटे से गई हुई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रात गए जो है वो लाइट बहाल हो गई है तकरीबन 1:30 बजे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग काफी परेशान थे इस सिलसिले में, हमने आपके लिए काफी आवाजें भी उठाई। हाँ, आज ही खबर चल रही है, और वो खबर ये चली है कि 56 घंटों तक 56 आवर्स तक लाइट नहीं आ रही थी जौहर के अंदर। ये इसका रीजन ये था कि फीडर स्ट्रिप हो, कम से कम 100 फीडर स्ट्रिप हैं अभी भी कराची के, जिन पे काम जारी है। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अच्छा अंजुम साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो खैर एक बहुत अच्छी आपने खबर दी कि लाइट आ गई है, तो अब मोबाइल भी चार्ज हो गया होगा, अपडेट्स भी आप भेज रहे होंगे। अभी क्या अपडेट है भाई शहर की और मौसम की? जो 2 सिस्टम आ रहे थे कच्छ रीजन से और केटी बंदर से, इनका जोर टूटा है या और जोर पकड़ेंगे ये? देखें जी, फिल वक्त अब आज से कराची में कोई तेज बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। स्काइस पे बादल मौजूद रहेंगे, इक्का दुक्का मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, और ये सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक ऐसे ही रहेगा। ताहम 27 तारीख से एक और बारिश वाले बरसाने वाले सिलसिले की कराची आमद की उम्मीद है। अच्छा, आपने पहले तो हमें ये खबर मिली थी कि 23 अगस्त तक के ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसका जो है ना जोर वैसा नहीं होगा जैसे पहले दिन बारिश का हुआ था, क्योंकि पहले ही दिन जो बारिश हुई थी वो ऐसा स्पेल था कि जिसके बाद अब तक के अल्लाह का शुक्र है वैसी बारिश नहीं हुई कि कराची को इतना ज़्यादा भुगतना पड़े। लेकिन 27 अगस्त को आप कह रहे हैं कि फिर से एक स्पेल आएगा जो कि इतना ही शदीद होगा? जी, अभी शिद्दत तो उसकी काफी दिख रही है, लेकिन अभी कहना कबल वक्त होगा कि वो कितना शदीद होगा। जब वो हमारे क्लोज हो जाएगा तो फिर जो है उसकी सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी कि उसका बिहेवियर कैसे होगा, क्योंकि कल के रोज से जो मानसून की बारिशें हैं वो ज्यादा मुल्क के शुमाली इलाकों की जानिब मुंतकिल हो रही हैं, जिसमें GB, कश्मीर, KP, वस्ती पंजाब, बलाई पंजाब और
बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं। तो इसमें जो है वो 23 तारीख से 27 तारीख तक अक्सर मकामात पर गरज चमक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ठीक है अंजुम साहब, ये भी जानना चाहूँगा ज़रा, हमने ये देखा कि जिस रोज़ बारिश हुई उससे 2 दिन पहले शदीद गर्मी कराची के अंदर थी और शदीद धूप थी, मौसम शदीद गर्म हो चुका था, शिद्दत इख्तियार कर गया था। अभी जैसे जैसे आपने बताया कि बादल तो होंगे, तो क्या मौसम के अंदर एक हब्स की जो कैफियत होती है वो होगी या हवाएं चलेंगी? नहीं जी, हब्स की कैफियत इसलिए नहीं होगी क्योंकि सिस्टम अब निकल चुका है। जब सिस्टम की पेनिट्रेशन हो रही होती है, जब सिस्टम अप्रोच कर रहा होता है, तो उस दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हब्स की सी कैफियत होती है। ताहम आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान कराची में जो है वो मौसम कदर हद तक खुशगवार रहेगा, समुद्री हवाएं भी बहाल रहेंगी, टेम्परेचर भी 31 से 33 तक ही रहेगा मैक्सिमम, और आज स्काइज पे बादल भी मौजूद रहेंगे, चंद मुकामात पर कोई हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सके। ठीक है, मतलब ये कि ओवरऑल मौसम बहुत खुशगवार रहने वाला है कराची का, और जो है हब्स गर्मी भी ख़त्म हो गई और हल्की हवाएं भी चलेंगी, और ये कि गर्मी की जो एक गर्मी का एक फ़िज़ा थी ना, वो कम से कम ख़त्म हो गई, और अब ये कि अच्छे मौसम में हम लोग सुकून का सांस ले सकेंगे। जी बिल्कुल, ये तो जबरदस्त। अच्छा अंजुम साहब, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी मुझे वो बात याद है कि प्रोलॉन्ग हो चुके हैं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मानसून का पीरियड। आपको कुछ प्रेडिक्शंस हैं, कुछ सेल्फ एनालिसिस हुआ है कि ये सितंबर भी निकाल लेंगे या सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही दैट वुड बी द एंड ऑफ मानसून? देखिए जी, मोस्टली ऐसा होता है कि 15 सितंबर के बाद जो है वो मॉनसून रिट्रीव करना शुरू कर देता है हमारे रीजन से। ताहम इस साल इस बात की तवक्को लग रही है कि ये मजीद प्रोलॉन्ग करेगा, स्पेशली सदर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान पे। ओके, यानी कि सितंबर निकालेगा ये? जी, कुछ इसी तरह के इम्कानात दिख रहे हैं। अच्छा, एक आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि केपीके के अंदर जिस कदर तबाही हुई है, तो ये पहली दफ़ा हमने देखा पूरे पूरे पहाड़ जो है वो ज़मीन पर आ गए। मौसमी तब्दीली तो है, लेकिन अगले सालों के अंदर क्या कराची से लेकर केपीके तक आपको क्या मॉनसून इसी तरह स्टेरॉइड्स पे नज़र आ रहा है? जी देखिए, मॉनसून का बिहेवियर जो है वो डे बाय डे, यानी कि हर आने वाले साल में जो है वो इंटेंस और विगरस होता जा रहा है। तो इस बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन जहाँ तक कराची की बात की जाए, हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हो गया, लाहौर, वहाँ पर तो कंटिन्यू बारिश का सिलसिला जारी ही रहता है। मतलब गर्मी हुई फिर बारिश हो गई, बादल आए बारिश हो गई। लेकिन जैसी कराची की बात की जाए ना, तो यहाँ पर मानसून में बस 1-2 ही बारिशें होती हैं एंड दैट्स इट। तो अगर हम कराची की बात की जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हालात यूँ ही रहेंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत भी यही कहेगी कि हाँ बस 1-2 बारिशें तो होती हैं, हम थोड़ी सी गालियाँ सुन लेंगे, उसके बाद फिर से वही होना है सारा साल गर्मी। तो शायद इस वजह से भी तवज्जो नहीं देती हुकूमत। देखिए, कराची के बारे में हम लोग जो है ना बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। कराची में 1967 से ही जो है मॉनसून के दौरान अर्बन फ्लडिंग के क्या कहते हैं जो इवेंट्स हैं ये होते रहे हैं। आप पुराने अखबार उठा के देख लें, किसी भी लाइब्रेरी से आपको मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। 90s में भी ऐसा हुआ है, 92, 93 में, उसके बाद 2020 में भी ऐसा हुआ, 2021 में भी ऐसा हुआ, फिर इस साल भी हमने देखा कि एक आध इवेंट ऐसा हो जाता है कि जिसमें कराची जो है वो तकरीबन डूब जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब आपके वक्त का, और उम्मीद करते हैं कि ये जो मानसून का पीरियड अब तबाही नहीं बल्कि खुशगवार मौसम लेकर आएगा। अंजुम साहब बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अंजुम साहब हमेशा प्रेडिक्ट करते हैं, और बड़ी बात है कि 56 आवर्स हो चुके हैं जहाँ पे इनकी रिहाइश है, वहाँ लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इनको देखता हूँ कि ये मॉर्निंग शो के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। कमिंग बैक टू मुश्तबा हमारे साथ बैठे हैं। मुश्तबा, ये सवाल तो करना बनता है, बीइंग अ कराचीआइट, बारिश वाले दिन 19 तारीख को कहीं फंसे तो हो गए? मैं यूनिवर्सिटी गया था, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी आखिरी क्लास कैंसिल हो गई थी, और हम बारिश जो ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो बारिश सही से स्टार्ट हुई है, हम उससे पहले ही यूनिवर्सिटी से निकल गए थे। बट मेरे खुद यूनिवर्सिटी रोड से आना, यूनिवर्सिटी रोड बहुत ही, वो आम दिनों में भी, तो बारिश में तो एक अलग ही कुछ ये तो बड़ा अच्छा हो गया। हमारे पास एक स्टूडेंट बैठा है एनईटी का, भाई मुर्तज़ा बाब साहब, सीएम साहब मुराद अली शाह साहब, वज़ीर बल्दिया सईद गनी साहब, कुछ कहना चाहोगे बीइंग अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से? आपने कुछ बताया था वहाँ कितने फीट गढ़ा वहाँ पर, मतलब जो अभी दोबारा से वहाँ पर कुछ तरक्याती काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है, तो
फिर से वहाँ पर रोड टूट गए और वहाँ पर गड्ढे तो नॉर्मल ही हैं, मतलब एक प्रॉपर एक मीम मटेरियल रोड है यूनिवर्सिटी रोड। कहीं भी मीम होगी गढ़ों की, कराची के वो वाले रोड की, तो यूनिवर्सिटी रोड सर फहरिस्त होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर बस यही एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की बल्कि दुनिया में जानी जाती है कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी, और आगे वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी इस तरफ। तो थोड़ा सा ये रहम कर दे कि बस रोड अच्छे से बन जाए। आपने बताया कि वहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी नहीं है। पेडेस्ट्रियल ब्रिज भी नहीं है, असल में वो रोड ही इतना पतला है कि अगर इतना कोई तंग रोड है कि अगर इस तरफ जो इस तरफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उस तरफ तो फिर भी चलें, जगह है इस तरफ से, लेकिन उस तरफ बस इतना ही है कि एक बस और एक गाड़ी गुजर सकती है एट अ टाइम, और वो इंतहाई कोई पब्लिक रोड है। वहाँ से तो सारा सफूरा गोट और सारी आबादी जितनी भी है वहाँ से लोगों का भी गुजर होता होगा, वहाँ से स्टूडेंट्स का भी गुजर होता होगा। तो कोई हादसा हो जाए, आपने बताया कि कितने फीट गहरा गड्ढा है वहाँ पर, और जब बारिश का पानी उसमें होगा तो किसी को क्या नजर आएगा कि वहाँ गड्ढा है क्या है, वहाँ पर तो खुला मौत का कुआं है वो तो। जी, और वो जो अभी तरक्याती काम हो रहा है तो वो जो बीच से जहाँ से हम रोड क्रॉस करते हैं वो इतनी जगह खाली हुई है, तो वहाँ पर जो गड्ढे हुए हुए हैं तो वहाँ पर बस एक बंदा है जो कि स्टॉप और गो वाले वो लेकर चल रहा होता है, बट स्टिल वो भी इंसान है और गलती उससे भी हो सकती है। और ये गलती कोई आम नहीं है कि इंसान इतनी सी गलती की वजह से कि यहाँ पर गड्ढा है पानी में गिर के अपनी जान दे दे, और आप कहाँ से यूनिवर्सिटी पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, पॉइंट्स वहाँ से गुजरते हैं, स्टूडेंट्स अपनी बाइक्स पे जा रहे होते हैं, गाड़ियों में, वैन्स में लड़कियां आ रही होती हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है चीज़ के, क्या टाइम ज़्यादा लगता है, गाड़ियों के खराब होने का खतरा है? जो एनईडी के सामने जो एक जो कट था तो वो वही तरक्याती काम के लिए वो कट तो बंद कर दिया, वो कट बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी बिल्कुल पार करके, तो पॉइंट्स इतना ज़्यादा वो करने के बजाय वो मस्कन के पीछे वाले रोड से निकलती हैं, लेकिन वो रोड भी इतना ही तंग है कि अगर एक दफ़ा पॉइंट टर्न हो रही है तो वो उस वक्त वो पॉइंट ही टर्न हो सकती है बस। अच्छा, तो बस यही फिर भी वहाँ से उस रोड से पॉइंट्स भी गुजर रहे हैं, और वो पॉइंट्स इतने लबालब भरे हुए होते हैं, पॉइंट्स का तो आप सबको पता है। मतलब मैं किस तरह से वहाँ पर देखकर मुझे अभी तक ये हैरत होती है कि जो मेरे वक्त से स्टूडेंट्स जिस हाल में थे आज भी पॉइंट्स उसी तरह खचाखच भरे होते हैं और उसी तरह बेचारे सफर करने पे मजबूर हैं। एक चीज और रह गई है, मुश्तबा पोइट्री भी लिखते हैं और वो पोइट्री शाया भी होती है और बहुत बेहतरीन मुक़र्रर भी है। मुश्तबा यू आर सिटिंग इन मॉर्निंग शो और ये दुनिया आपको देख रही है इस वक्त माशाल्लाह से, और क्या पता ये किस किस मुल्क में देखा जा रहा हो वाया सोशल मीडिया, आपको कौन कौन लोग इस वक्त सुन रहे हो और देख रहे हो। मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ कि कुछ पोइट्री आप लिखते जो है वो सुना दें, या अगर कोई किसी मौजू के ऊपर आपकी कोई तकरीर है तो मैं ज़रा तर्ज तकल्लुम आपका ज़रा देखना चाहूँगा। पहले मैं अपनी एक पोइट्री सुना देता हूँ। तो उसमें मैंने लिखी थी वो ग़ज़वा बदर के मौजू पर लिखी थी वो, तो वो मुझे ख़ुद भी मेरी लिखी हुई अच्छी लगती है। तो वो है कि ज़माना अब भी चर्चा करता है अस्हाब बदर का, नबी के जानिसारों के तहम्मुल और सब्र का। चला था दुश्मनों के सामने छोटा सा वो लश्कर, हुए वो फतहयाब आखिर में बिस्मिल्लाह तो पढ़कर। तो तू भी मांग मदद उससे, खुदा ही देगा तेरा साथ, न चाहे वो तो कोई भी बटाएगा ना तेरा हाथ। नबी और उनके जानिसार चले जो हक़ की राह में, कुरान भी हो गया नाजिल मोहब्बत और चाह में। न छोड़ी एक भी नमाज, अदा किया हर एक फ़र्ज़, अदा किया हर एक फ़र्ज़ समझ कर अपने ऊपर कर्ज़। मोमिन के बस में तो है करना महज शेर गोई, मिला है इस जहान में उनका हम पल्ला ना कोई। मोमिन मेरा तखल्लुस है। अच्छा, वरना मोमिन से वो उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा जा रहा था, लेकिन आपने बता दिया कि आपको तखल्लुस है। ये मुझे खुद भी मेरी लिखी हुई अच्छी लगती है, ग़ज़वा बदर के मौजू पे लिखी की शायरी का कुछ हिस्सा सुन रही हूँ, क्योंकि जो आपका एक तो आपने ग़ज़वा बदर एक इस टॉपिक पे आपने अपनी जहानत का मुजाहरा किया, दूसरा है कि इतने ज़बरदस्त इसमें काफ़िए और अदीफ और हर चीज़ इतनी बैलेंस थी, बहुत ज़बरदस्त अच्छी पोइट्री थी, बड़ा ज़बरदस्त एक अंदाज है आपका पढ़ने का। कुछ कोई तकरीर वगैरह याद है अपनी? हाँ, मुझे तो लगता है कि ये इन्हीं यूनिवर्सिटी रोड पर ही आप कोई तकरीर लिखकर अभी मैंने कंपटीशन वगैरह में पीटीवी में की थी, उसमें मैंने सेकंड पोजीशन ली थी। इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल में की थी, तो पीटीवी वाली या अभी आर्ट्स काउंसिल में भी जब मैंने की थी तो वो भी मुझे थोड़ी बहुत याद है, लेकिन पीटीवी वाली सुना देता हूँ। जो अभी मैंने क्या मौजू क्या की थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर ही की थी, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह थी, वो 12 रबी अव्वल के उस पर, तो उसी पर मैंने की थी, मैंने सेकंड पोजीशन ली थी वहाँ पर। तो वो है कि 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी जनाब अब्दुल मुत्तलिब और बीबी आमना के पाकीज़ा खानवादे से रहमत की किरण आफताब की मानिंद तुलू हुई। फारान की चोटी से आफताब रिसालत की जू झिलमिलाई,
अरब के रेगजार से महताब नबूवत की ज़िया फैली, आलम इंसानियत में मुदस्सिर, मुजम्मिल, ताहा और यासीन की गूंज उभरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी अलवियत व अबदियत की इस शान से हुई कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत कहलाए। आपकी आमद पर काबे के बुतों ने सरनिगू होकर आपका इस्तकबाल किया, आतिश कदाए फारिस ने सर धोकर कदम चूमे, कैसर व किसरा के महल के कंगूरों ने टूट टूट कर मुबारकबादें दी, नील के साहिल से खाके काशगर ने जब जश्न मुसर्रत मनाया तो रब्बे कायनात के कलामे मुबीन में कहे हुए अल्फाज सबूते सदाकत बन गए कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वेरी गुड, माशाल्लाह भाई, बड़ा ज़बरदस्त। ये शहज़ादा तो मतलब हमने डन कर दिया रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए ना भाई। हमारा कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन का भी हिस्सा आप होंगे। वेल, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। इतना ज़बरदस्त टैलेंट कि आपकी तरबियत भी नज़र आ रही है। ये सारी कुछ तरबियत है आपके घर की, जो आप यहाँ पर बैठ के नई थॉट्स भी दे रहे हैं, नई चीज़ें भी कर रहे हैं। जस्ट 19 ईयर्स करना चाहूँगी कि जिन्होंने आपकी इतनी ज़बरदस्त तरबियत की कि आपको वो बातनी सलाहियत अता की उन्होंने, कि जिसने आपको तालीम के मैदान में भी इतने आगे तक लेके गई, और आपने पोइट्री में भी जो आपका मतलब जो रूह है उसकी, वो उस पे आपने काम किया, जो मजहबी से रिलेटेड आपने पोइट्रीज़ पे भी काम किया, आपने जो तकरीरें हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे। अगला गोल क्या है ज़िंदगी का? अभी तो अच्छे से अपनी एकेडमिक्स मतलब जो अपनी स्टडीज है उसको इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रही है बहुत अच्छे से, और अच्छी जीपीए के साथ इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है। चलो, सिर्फ कंप्लीट नहीं करनी है। उम्मीद है कि इसी तरह से आपके मकसद में क्लोज टू 4 जीपीए तक तुम जाओ, वेरी क्लोज टू। इंशाल्लाह। मुश्तबा अकरम के साथ मौजूद थे और एक ऐसे नौजवान, 19 years old, and look at his vision and इसकी कारकर्दगी देखें, इसकी मतलब तालीमी रुझान देखें और इसकी सोच देखें। माशाल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ सच स्टूडेंट्स इन आवर नेशन कि जो इतना मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं, तरक्की भी दे रहे हैं और ख़ुद भी फल रहे फूल रहे हैं, और हमारी दुआएं आगे भी कामयाब हों। बिल्कुल ऐसे ही है कि नौजवानों के हवाले से बात की थी हमने। आज़ादी का जो दिन गुजरा था तो मुस्तकबिल के मेहमान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कहा था, और ये वही नौजवान है जो कहा तो उन्होंने 1947 में था, लेकिन अब कितनी दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, उन्होंने उस वक्त कहा था, ये अब प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आप भी ऐसे नौजवान बने। ये मोटिवेशन के लिए हम ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाते हैं कि जो आपको मोटिवेट करें सिर्फ 19 साल की उम्र में। बहरहाल अब जो है वो वक्त ख़त्म हो चुका है, प्रोड्यूसर साहब भी सीट से उठ चुके हैं और कह रहे हैं कि बस अब चलना है। तो आप लोगों से फिर मंडे के दिन मुलाकात होगी, क्योंकि सैटरडे और संडे ये जो वीकेंड आता है, इस वीकेंड पे अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर बारिश होती है तो एंजॉय तो करें, लेकिन साथ साथ हिफाजती तदाबीर भी आपने जो है वो मलूज़ खातिर रखनी है। सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा यूनिवर्सिटी रोड की हालत सुधार दें। वहाँ से स्टूडेंट्स और लोगों का गुजर हो रहा है, कई फीट गहरे गड्ढे हैं, और बारिश के पानी में किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा। कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इससे पहले कि कोई ऐसा वाक़या मज़ीद रोनुमा हो, आप लोग ख्याल कीजिए, यूनिवर्सिटी रोड को जल्द से जल्द बहाल कीजिए। और ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, कहने वालों को भी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।